4 सीढ़ी भी चढ़े ना तो हमारी सांस फूलने लग जाती है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम एजमेटिक हैं। खैर, आज एक परफेक्ट डे है इस बारे में बात करने के लिए, बिकॉज आई हैव द परफेक्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस डे एंड आई हैव द वेरी रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ कानपुर, डॉक्टर राजीव कक्कड़ इन द स्टूडियो। थैंक यू काजल। एस्थमा क्या होता है? एस्थमा एक सांस की बीमारी है जो कि बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक किसी भी उम्र में हो सकती है। रिवर्सिबल है, बच्चों में उम्र के साथ में स्वतः अपने आप ठीक हो जाती है। 80% बच्चे अपने आप ठीक हो जाती है। अक्सर हम बात करते हैं कि सांस फूलना कहते किसे हैं? सांस फूलना उसी को कहते हैं अगर हमें सांस फूलने के अवेयरनेस हो। एक ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है कि हमें स्वतः नहीं मालूम पड़ता है कि हम सांस फूल रही है या हम सांस ले रहे हैं। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हमें सांस लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमें सांस फूल रही है। सो विद दैट, जैसा कि आपने बोला कि रिवर्सिबल भी है और टाइम के साथ भी ठीक हो सकता है, बट देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जैसे मैं अपनी ही अगर बात करूं तो थोड़ा 4-5 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरी सांस फूलने लगती है। बट देन हाउ डू आई नो कि ये नॉर्मली मेरा फिटनेस प्रॉब्लम है या मैं एजमेटिक हूँ? तो व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स अगर एस्थमा की बात करें तो ज्यादातर एस्थमा या हम ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है वो एलर्जी से संबंधित होता है। एलर्जी क्या होती है? अगर विशेष मौसम, विशेष जगह, एक्सपोजर पे अगर आपको परेशानी हो रही है, कानपुर में आपको सांस फूल रही है, आप मालूम पड़ा बॉम्बे गए, सी साइड में गए या हिल स्टेशन गए, वहां ठंडक तो है लेकिन आपकी बिल्कुल सांस फूलना बंद हो गई, यानी विशेष मौसम, विशेष एक्सपोजर पे या कुछ खाने के बाद में या कुछ करने के बाद में अगर आपकी सांस फूल रही है, इसका मतलब एलर्जी है। आपको ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है या एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपको सांस फूल रही है। लेकिन अगर आप एनीमिक हैं, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है और कोई इन्फेक्शन हो गया है, काफी समय से आपकी तबीयत खराब है, उसके बाद सांस फूल रही है, तो इसका कारण कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं। उसकी पहले जांच कराएं तो हम इसको लेबल करें कि हमें एस्थमा हो गया है। इसके लिए कुछ लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा फेफड़े की जांच होती है। इसमें आपकी लंबाई, उम्र, वजन के हिसाब से क्या है कंप्यूटर में है। आप 1-2 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि आपकी फेफड़े की क्षमता क्या है, बड़ी सांस की नली में सूजन है कि छोटी सांस की नली में सूजन है। एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, एक फिनो होता है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल चेक करते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि सांस की नली में कितनी सूजन है। एक डिफ्यूजन स्टडी होती है जो कि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में जा रही है कि नहीं जा रही है। एक फोर्स ऑस्टियोमेट्री टेस्ट होता है जो बच्चों या बुजुर्ग में करके जैसे कि वाइब्रेशंस अंदर भेजते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि आपको सांस कहाँ, कैसे और क्यों दवा से कितनी ठीक हो सकती है। सर, एक बड़ा कॉमन सी चीज मैंने देखी है, मैंने कुछ लोगों को मेरे घर में बाय द वे नोटिस किया है कि जब वो हंसते हैं ना तो ऐसे नहीं जैसे उनकी सांस सी उखड़ने लगती है। सो इज दिस ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ एस्थमेटिक? हाँ, कुछ लोगों में ऐसा होता है जब वो हंसते हैं या फोन से बात करते हैं या कभी कभी कुछ बच्चे दौड़ते हैं, उनको एकदम से खांसी आने लगती है, वो एक सिम्टम सांस का हो सकता है। जैसे बच्चों में अक्सर देखा है लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग एकदम से बाउट ऑफ कफ आते हैं और आते चले जाते हैं, वो भी एक ब्रोंकियल अस्थमा का एक सिम्टम होते हैं। ओके, सो आई थिंक हमें सुनने वाले लोगों को वॉच आउट करना चाहिए। इफ योर किड वर, यू कैन थैंक अस कि हमने आपको बताया इन सिम्टम्स के बारे में एंड गेट योर किड्स चेक्ड। और फिलहाल आई विल बी राइट बैक एंड इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर राजीव कक्कड़। आप कहीं जाएगा नहीं।